क्या देख रही हो बेटी? मैं देख नहीं रही पापा, सोच रही हूँ। सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को पहनकर कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने। मैं अफसोस नहीं कर रही पापा, मैं तो बस यूं ही क्या? तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि उन स्ट्रगल के दिनों में अपना ही वो जोश, वो डाइटिंग, वो एक्सरसाइजेस। पता है पापा, मुझे इन नए कपड़ों की खुशबू बहुत अच्छी लगती। मम्मा हमेशा मेरे लिए एक नया ड्रेस पहनती और कहती थी कि तुम जल्द से जल्द इसे पहनो। और बुरा किस बात का लग रहा है? और बुरा इस बात का लग रहा है क्या वो दिन बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें स्टार बनाने के लिए कितनी तड़पती रही, लगातार कोशिशें करती रही। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी महत्वाकांक्षा तुम पर थोपना चाहती, लेकिन आज जब सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा जानती है। मैं कुछ समझी नहीं पापा। बेटा, आज मैं तुम्हारे सामने एक कन्फेशन करना चाहूंगा। वैसे पता नहीं कितने कन्फेशन देने हैं मुझे, लेकिन बेटी, मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया है, नहीं दिया ध्यान। 24 घंटे वो बैलेंसिंग एक्ट में लगा रहता हूं ना, तो I lost somewhere। अब देखो ना, ये कपड़ों की खुशबू वाली बात ही ले लो। इतने सालों में मुझे ये भी पता नहीं है कि तुम्हें इनकी खुशबू अच्छी लगती है। So what पापा? ये जरूरी तो नहीं कि मेरी छोटी छोटी बातों के बारे में भी आपको मालूमात है। जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों से ही या तो जिंदगी संवरती है या तो बिखरती है। पूर्वी बेटा, शायद मैं आज पहली बार तुम्हारे साथ तुम्हारे करियर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। I know it is too late, but करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। अच्छा तुम मुझे बताओ, फ्रैंकली बताना, हाँ, तुम अपना करियर इसी फील्ड में करना चाहती हो? नहीं पता। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ बेटा। फ्रैंकली स्पीकिंग पापा, अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं कि मैं करियर के बारे में कुछ सोचूं। पूर्वी, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही समझता है। फेलियर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट गया, ही अच्छी बात है। यू शुड गेट इट बैक। यस। गंगा, इस घर का रूल है, समझा दे। अगर इस घर में रहना है तो मन से रहो, कोई काम करना है तो मन से करो। सिर्फ बुझे हुए मन से, मरे हुए मन से काम करने का क्या फायदा? गंगा, इससे कह दे, अगर मुझे ताना देना है तो तेरा सहारा न ले। जो करना है वो मैं करूंगा, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो इतना कहने के लिए इतने अकड़ने की क्या जरूरत है? अरे मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। तो गंगा, इसे याद दिला दे, इस घर में वापस आने के लिए मैंने इनविटेशन लिख के नहीं भेजा था। मुझे इस घर में किसी ने नहीं बुलाया है, ये घर मेरा भी है। यदि घर तुम्हारा है तो इतना बकबका खाना? कहते हैं ना, खरबूजा को देख के रंग बदलता है। छोटे लोगों के यहाँ रह के आई हो ना, तब ये उन जैसे स्वाद लेके आई हो यहाँ पर। शीतल के माँ बाप के लिए आप ऐसा मत कीजिए, उनका दिल आपके इस घर से बहुत बड़ा है। और यहाँ अपने खाने का सवाल आप वो उम्मीद अपने नई बीवी से रखिएगा। हट करना। खाना उठाओ यहाँ से, उठाओ खाना यहाँ से। बहुत खूबसूरत लग रही हो। पता है रेनू, कितनी बार आईना देखा है,
लेकिन आज आईने में देखकर ऐसा लगा कि मुझे भी खूबसूरत लगना चाहिए। क्यों? किशोर के लिए। बहुत दुख दिए मैंने उसे, बहुत परेशान किया है मैंने उसे। पता है, पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। कितनी उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। तब मुझे लगा कि किशोर मेरी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। मॉम, पता है जब मैं आज पापा से बात कर रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि हम तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं और एट द सेम टाइम दुनिया से अलग। मॉम, हम तीनों में वो कैपेसिटी है कि हम अपनी एक नई दुनिया बनाएं जिसमें सिर्फ हम तीन। यही तो सपना देखा था हमने। किशोर ने जब मुझसे शादी की थी तब उसे पक्का यकीन था ऐसी एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। I love किशोर। I love you। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शैला। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? तुमसे बात ना करके मैं अपने आप को ही सजा दे रहा था। मैं एक बहुत अहम बात भूल गया था शैला, कि अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे उसके इफ्स एंड बट्स के साथ में स्वीकारना चाहिए। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी तमन्ना तुम ही हो। मुझे तुम्हें हर रूप में स्वीकारना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करने के बजाय कुरेदता रहा। गलती मेरी भी थी। एक मिनट, आप लोग की बातें जारी रहेंगी। बस मुझे ये पूछना है कि आज की फिल्म की टिकट्स कंफर्म करना है या नहीं? आज हम फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं। क्यों? आज मुझे बातें करनी है, सिर्फ बातें। पता है, आज मुझे जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। मुझे भी। I love you, Mom. I love you, Papa. You've taken a great decision, मालूम। सचमुच हम जैसी लड़कियों के लिए एक इंडिपेंडेंट करियर होना बहुत मायने रखता है। इसीलिए तो मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद कमाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। मालो, तूने ये वाली ऐड देखी? बता। वाह यार प्रीति, दिस इज ग्रेट। तू एक काम कर, इसे काट के रख, सबसे पहले मैं यहीं जाऊंगी। देख, एक बात बता मालो, ये सडनली तुझे नौकरी करने का आइडिया कहाँ से सूझा? जिस वजह से मुझे ये बात सूझी है ना, वो बहुत ही बुरी है। जानती है मेरे बाबूजी ने मुझसे क्या कहा? हक जताया नहीं जाता, कमाया जाता। और तब से मैंने ये फैसला किया कि मैं कमाऊंगी, और इस घर में रहने के लिए वो बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट राइट मालो, तू इसे भी एक लड़ाई की तरह देख रही है, जबकि ये डिसीजन तू ये सोच कर भी ले सकती है क्योंकि तुझे अपने लिए कुछ करना है, अपनी जिंदगी को संभालना है। वो तो है ही। नहीं, ऐसा नहीं है। तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ये नौकरी सिर्फ अपने बाबूजी को नीचा दिखाने के लिए करना चाहती है। मालो, अगर तू ऐसा करेगी तो तू अपना काम एंजॉय कर ही नहीं पाएगी। जानती है नौकरी करना क्या होता है? जानती है सेल्फ कॉन्फिडेंट होने की फीलिंग क्या होती है? मुझसे पूछ। मेरा हमेशा एक ही बात से अट्रैक्शन रहा है, पर्स टंगाकर अच्छे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना। एंड यू नो, आई वाज थ्रिल्ड जब पहली बार मैं पर्स टंगाकर घर से बाहर निकली, और वो थ्रिल एक कॉन्फिडेंस में बदल गया जब पहली तारीख को मैंने अपने कमाए हुए पैसे अपने पर्स में रखे। इट वाज सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग एंड इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। अब मैं पहले वाली प्रीति नहीं रही। वो तो हम देख ही रहे, बट यू नो व्हाट, आई रियली मिस हर। उस पगली प्रीति की बातें मुझे बहुत याद आती है। उस प्रीति की बात छोड़ और इस प्रीति की बात सुन। ये जो तेरे बाबूजी के साथ दुश्मनी है ना, दुश्मनी? दुश्मनी मत बोल, ये दुश्मनी नहीं है। जानती है, मैं बाबूजी को हराना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो टूट जाएंगे। मैं तो उन्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मुझे और माँ को रिस्पेक्ट की जरूरत है। और जानती है ये नौकरी मैं क्यों कर रही हूँ? सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने लिए और माँ के लिए रिस्पेक्ट कमा सकूं। बाबूजी को नीचा दिखाने की तो बात तक मेरे मन में नहीं, और कभी होगी भी नहीं। बल्कि मैं तो बाबूजी के लिए भी कमाना चाहती हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो उनका सीना भी गर्व से तन जाएगा।
he will make a proud father of a worthy daughter. मगर जब तक उन्हें ये एहसास नहीं होता, जब तक वो माँ से माफी नहीं मांग लेते, तब तक मैं उन्हें ऐसे ही इल ट्रीट करती रहूंगी, जानबूझकर। एक्सीडेंट? भयानक एक्सीडेंट। तुम्हें पता है, मैं गाड़ी तेजी से चला रहा था। मेरे आगे एक एस्टीम थी, वो भी काफी स्पीड से जा रही थी। वो आगे, मैं पीछे, वो आगे, मैं पीछे। सडनली उसने ब्रेक मारी। मैं अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने पीछे से उस एस्टीम को ठोक दिया। अब जो है, उसका बम्पर टूट गया। इसके पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकले, यू नो हाउ स्मार्ट आई एम, मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स की और लेफ्ट की लेन से जो भागा ये सीधा इधर। अमित, एक बात बताओ, वो एस्टीम वाला उतर के तुमने मारा नहीं क्या? मार खाने के लिए मैं रुकूं तब ना। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि गाड़ी संभाल के चलाया करो। इसीलिए तो मैं तुम्हें साथ में नहीं लेके जाता, पर आज मेरा ड्राइविंग का मूड था, इसलिए मैंने कहा कि तुम पहुंच जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ये राज अभी तक क्यों नहीं आया? Hi everybody. Hi. I'm sorry I'm late. What sorry? इतनी देर कहाँ लगा दी? वो क्या हुआ प्रीति, मैं जब यहाँ आ रहा था ना, तो एक स्टूपिड ड्राइवर मेरे पीछे अपनी गाड़ी चला रहा था। पता नहीं उसे कौन सा दौरा पड़ा, उसने धम से आके मेरी गाड़ी पीछे से ठोक दी। बेचारा बम्पर हाथ में आ गया, बस उसे ही रिपेयर करवा कर आ रहा। राज, तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? काश के पकड़ लेता, लेकिन जब तक मैं अपनी गाड़ी पार्क करके बाहर निकला ना, तब तक वो इडियट गाड़ी रिवर्स करके वहां से फरार हो चुका था। अच्छा, तो ये बात है। कहीं वो इडियट लेफ्ट की लेन से तो फरार नहीं हुआ था? हाँ, लेफ्ट की लेन से फरार हुआ था, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आई एम सॉरी, वो इडियट मैं ही हूँ। बाय द वे, आई एम अमित, Naina's fiance. Well, the world's a small place. Raj. I'm really sorry, yeah. My to be hubby. Hey, hubby? राज, तुम कितने बोरिंग हो। To be hubby मतलब to be husband. बैठिए, चलो। चलो। And Preeti, this one is for you. Thank you. By the way, Raj, I'm really very sorry, yeah. ठीक है यार, कोई बात नहीं. Never mind. Anyways, he doesn't have mind to mind. मार खाएगी। अमित, ऐसे नहीं चलेगा। अभी से हमारी नैना को धमकाना शुरू कर दिया। जनाब, अगर आप ऐसा करेंगे तो पंगा हमारे साथ है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। नैना, तुमने एक बात नोट की? अपनी सहेली प्रीति का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट अप हो गया है? देख तो रही हूँ मैं। तो इसका कुछ श्रेय आप इस नाचीज को देंगी या नहीं? तुम्हें क्यों? भाई मेरे साथ रहकर ही तो तुम सुधरी हो। अच्छा, तो इसका क्रेडिट तो उस इंसान को मिलना चाहिए जो मुझे तुम्हारे पास लेकर आया था। क्रेडिट जाना चाहिए विक्रम को। इसका नाम भी मत लो। आई एम सॉरी नैना। है ना, मेरे ख्याल से तुम विक्रम के टॉपिक को लेकर कुछ ओवर रिएक्ट करेंगे। राजेश टॉपिक प्लीज, प्रीति उसे बोलूंगी। राज, तुमने विक्रम को दोस्त की तरह जाना और मैंने एक प्रेमिका की तरह, इसलिए इसकी हकीकत मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। किस हकीकत की बात कर रही हो? इसके लिए प्यार सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन था और कुछ नहीं। है ना? राज प्लीज। नहीं दीदी, नैना को बोलने दो, उसे विक्रम के बारे में सारी भड़ास निकालने दो। I'm sorry यार, मेरी वजह से टेंशन यहाँ खामोखा हो गया। नो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। राज, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो इन सब बातों को अपने दिल में पाल कर रहा। मैं नैना से प्यार करता हूँ, उसके पास से। Hey, you're a nice guy. अब पता चला कि अमित में और विक्रम में डिफरेंस क्या था? अब जाने भी दो ना, सभी को अपने अपने रिलेशन बनाने का पूरा हक है। अब अगर किसी को लगता है कि ये आदमी मेरे लिए ठीक है, तो ठीक है, he is okay for the person. और इसी के साथ प्रीति जी का प्रवचन समाप्त होता है। नमस्कार। अब इनको गिफ्ट दो और भगाओ। अरे यार है ना, गिफ्ट से याद आया कि आज प्रिया का बर्थडे है। ओह हाँ, मैं सोच रही थी कि उससे मिलाऊं। नहीं,
अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अब देखो, आज ये दोनों तुम्हारे घर आए हैं ना, तो लेट्स सेलिब्रेट। सब लोग अपने अपने ग्लासेस उठा लो। मुझे एक टोस्ट कहना है। बोलो। मेरी गाड़ी के टूटे हुए बम्पर के नाम चीयर्स। तू आना अंदर आना। वहीं रुक जाओ। जैसे आई हो वैसी लौट जाओ। तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं। बाबा तुम बीच में मत बोलो शीतल। बाबा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाबा, हम आपसे माफी मांगते हैं। खबरदार मुझे बाबा कहा तो तुम्हारी गंदी जबान से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। बाबा, मैं आपको मनाने आया हूं। मनाने या धमकाने, जो कि तुम्हारा पेशा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आओ प्रकाश। खबरदार, मेरे घर में कदम रखा तो मेरे घर में कदम रखकर मेरे घर को गंदा मत करो। बोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है बोल लीजिए। आखिर मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसे आवारा लड़कों की चालों को। ये क्या बके जा रहे हैं आप? नहीं मम्मी, कह लेने दीजिए। अब देखिए ना, इसी बात से तो पता चलता है कि ये प्रिया को हमें भी कितना चाहते हैं। ये सब बकवास है। ये मेरे लिए मर चुकी है। अब चुपचाप इसका हाथ पकड़ो और इस घर से निकल जाओ। बाबा, मैं आपको इस तरह प्रकाश का अपमान करने नहीं दूंगी। तो क्या करेगी तू? नहीं, तू कुछ नहीं कर सकती मेरा, क्योंकि तू जितना बुरा मेरा कर सकती थी वो तू कर चुकी है। बाबा, आई एम सॉरी। नो, यू आर नॉट। अगर तू सॉरी फील करती तो यहां नहीं आती मुझे ठेस पहुंचाने, मेरी दुखती रग को छेड़ने। बाबा, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं आई हूं। तो फिर क्या करने आई है? अपने पैसों का रौब दिखाने आई है? हाँ, कि देखो मेरे आवारा पति के पास कितना पैसा है। प्लीज बाबा। तुम बीच में मत बोलो शीतल। और तू यहाँ चुप क्यों खड़ी है? मुझे मेरी औकात जताने आई है ना? हाँ बोल, इसीलिए आई है ना तू? देखिए बाबा, आप बहुत गलत समझ रहे हैं, प्रिया को भी और मुझे भी। देखिए, हम दोनों ने अपनी गलती मान ली। हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए। देखिए, आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करूं तुम्हें, जिसने न जाने कितने गलत काम किए हैं, न जाने कितने खून किए हैं, और न जाने कितने गलत काम करके काली दौलत कमाई है। इनफ बाबा, इनफ। प्रकाश की जिस दौलत को लेकर आप हमारा इंसल्ट कर रहे हैं ना, आप नहीं जानते उसी दौलत की वजह से आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं आज। तो कहना क्या चाहती है? यही कि आपकी मुसीबत के दिनों में जो 50,000 रुपए आए थे वो कोई आसमान से टपक कर नहीं आए थे, वो प्रकाश ने भेजे थे, मेरे मना करने के बावजूद। ये एक अच्छा इंसान है। चलो प्रकाश, चलो। बाबा, बाबा, बाबा।